वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती रहती हैं, और जब भी इंसानियत की खिदमत की बात आती है, बेघर अफराद को छत देने की बात आती है, वो पेश नज़र आती हैं। चाहे 2010 हो, 2011 का सैलाब हो, उन्होंने हज़ारों घर तामीर किए और लोगों को रहने के लिए छत फराहम की। हम माहिर तामीरात यास्मीन लारी साहिबा की बात करें, जिनको हाल ही में बरतानिया में फ़न तामीर के हवाले से दुनिया का आला तरीन एजाज़ किंग्स रॉयल गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया गया है। जिस शख्सियत को ये अवार्ड दिया जाता है उसकी मंजूरी शाह बरतानिया खुद देते हैं, और ये अवार्ड किसी ऐसे शख्स या ग्रुप को दिया जाता है जिनके काम से फ़न तामीर में अहम पेशरफ्त हुई हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि इस वक्त यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ कैसे कमाल लोग हमारे अंदर अरमला हसन मौजूद हैं, और हम कितनी कंजूसी करते हैं इन लोगों को खिराज तहसीन पेश करने में, इन लोगों को हाईलाइट करने में। इवन थैंक यू वेरी मच मोहतरमा यास्मीन लारी साहिबा, आप तशरीफ लाई और आपने हमें वक्त दिया। इट्स सच एन ऑनर, ऑलवेज टॉकिंग टू यू। हमें बहुत ही कुछ सीखने को भी मिलता है और आपसे अच्छा लगता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत मुबारक हो, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का बहुत फजल है और अल्लाह का बड़ा करम है। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अवार्ड के बारे में बताइए। आपका काम तो हम जानते हैं, जो नए हमारे देखने वाले हैं वो अब जानेंगे भी, आपसे बात हो रही है, लेकिन इस अवार्ड के कॉन्टेक्स्ट में आप जरा अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। क्या एहसास आते हैं? देखिए, जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे साइमन ऑल्फर्ड साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये हम आपको इस साल का जो है गोल्ड मेडल वो हम आपको अवार्ड करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि तो मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। कतई तौर पे मैंने कहा साइमन, आप तो, मैं तो गरीबों के लिए काम करती हूँ और आप तो ये उनको देते हैं जो बड़ी बड़ी इमारत बनाते हैं, अमीरों के वास्ते चीज़ें करते हैं, तो आप मुझे कैसे देंगे? और आप जो प्रोफेशन में लोग हैं वो आपको क्या कहेंगे कि आपने ऐसा स्टेप क्यों लिया? क्योंकि हमारी जो ये जो आपने कहा बिल्कुल कि वो जो अवार्ड है वो तो बहुत बड़े आइकॉनिक फिगर्स को मिलता है, जो जायंट्स है हमारे प्रोफेशन के, यू नो, एवरीबॉडी लुक्स अप टू। और मैं तो कई सालों से बिल्कुल हटके काम कर रही हूँ ना, जिसमें बिल्कुल बुलंद बाला इमारतों का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो बड़ी हैरत हुई, लेकिन जब से ये हुआ तब से मेरे पास इतने ज़्यादा मोहब्बत के पैगामात आ रहे हैं पूरी दुनिया से कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यंग लोगों के आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें इतनी खुशी है और हम चाहते हैं कि हम भी ये करें। तो मेरा ख्याल है शायद वाकई में अभी दुनिया बदल गई है, शायद लोगों को एहसास है कि क्लाइमेट चेंज है। सो आई डोंट नो, बट इट्स आई थिंक, यू नो, इफ अल्लाह करे कि हमारे यहाँ हम ज़्यादा तवज्जो दें इन चीज़ों पे, गरीबों पे तवज्जो ज़्यादा दें, तो अच्छा होगा, है ना? आई थिंक वी नीड इट नाउ। जिस तरह से यास्मीन साहिबा आपने खुद भी कहा कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा सीरियसली अभी तक नहीं लिया जा रहा, हालांकि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर और पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर टाइम के साथ साथ हर बदलते मौसम के साथ हमें कोई ना कोई ऐसा ट्रेलर मिलता है कि जिससे क्लाइमेट चेंज की जो इम्पोर्टेंस है उसकी रिलेशन हमें होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही है। आप अपना जो आपका एक तरीकाकार है, जो आप क्लाइमेट चेंज को देखते हुए समझते हुए अपने फ़न तामीर के थ्रू लोगों को एक मैसेज कन्वे कर रही है, क्या दुनिया भर में आपको लगता है कि इसके हवाले से जहाँ आपको अभी रिकग्निशन मिली है, अवेयरनेस भी है जो आपको रिकग्निशन दी जा रही है? बेटा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे मुल्क में इसकी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालांकि हम 7वां मुल्क हैं जहाँ पे मुसलसल सैलाब या ज़लज़ले आते हैं, और हम जो भी हम कुछ करते हैं, देखो, जब हम कंक्रीट की हमने चीज़ें बनाई हैं 2005 के बाद, ज़लज़ला आया था, तो 5 ही साल के बाद हमारे ग्लेशियर्स और ज़्यादा मेल्ट हुए। पहले भी होते थे लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हुए ना। मेरा ख्याल है जो भी हम करते हैं, ये सही बात है कि ग्लोबल नॉर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। उनको समझना चाहिए और डेफिनेटली उनको ज़रूरत है, लेकिन हमें तो ज़रूरत है कि ख्याल करें। देखो, हमारे जो लोग हैं वो इतनी गुर्बत में रहते हैं कि हम क्यों उनको कोशिश करते हैं कि अर्बनाइज तरीक़ों की तरफ ले जाएं, जब वो अब जो पुराने तरीके उसमें घर बड़े अच्छे बन सकते हैं, बड़े जो मौसम के लिहाज से भी अच्छे हों। तो यहाँ पे बुलंद बाला इमारतें जो बनाते हैं मल्टी स्टोरीज को बंद करना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट वर्स्ट पोल्यूटर्स, इनसे इतनी ज़्यादा कार्बन एमिशन होती है। 40% ग्लोबली ये स्टडीज हुई हैं। अच्छा, कि
ललित भाई, एक बड़ा अहम नुक्ता है इसमें, आप थोड़ा सा हमें इस हवाले से वजाहत फरमाइएगा और हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। एक जानिब हम कहते हैं कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनका हम कला कमा करें, दूसरी जानिब हम कहते हैं कि हमें शहरों का फैलाव रोकना पड़ेगा, और इसके साथ चूंकि लिंक्ड है नीचे जो हमारा अंडर सरफेस पानी का जो लेवल है वो भी बहुत नीचे चला गया है। लाहौर कराची जैसे शहरों में तो वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि हम किस हद तक खतरनाक हद तक चले गए हैं। तो फिर इसका बैलेंस कैसे होगा? आई मीन हम मल्टी स्टोरी पे भी ना जाएं, शहरों का फैलाव भी ना हो, और फिर आबादी तो बढ़ ही रही है, घर तो चाहिए लोगों को, तो ये कैसे फिर मुमकिन होगा? बेटा, ये आप बहुत ही आपने बड़ा गहरा एक नुक्ता उठाया है जिसमें हमें बिल्कुल गौर करना चाहिए। पहली तो आप ये समझिए, इसमें आपने दो सवाल बड़े अहम किए हैं। एक तो ये कि शहरों का फैलाव है। आप मुझे बताइए कि जो अमीर है उसके पास कितनी बड़ी बड़ी एस्टेट होती है रहने के लिए, और गरीब के पास कुछ भी नहीं है, मतलब इतना कम कि वो जिंदा नहीं रह सकता। तो पहले तो ये डिस्पैरिटी हमें खत्म कर, अगर हम ये देखो लैंड यूज को हमें बेहतर करना होगा। फिर हमें कोई आप पुराने शहरों में गए, हमारे जो पुराने हैं, लाहौर है, मुल्तान है, जो ठट्टा होता था, या आप देखो तो वहाँ पे समथिंग व्हाट आई कॉल मीडियम डेंसिटी लो राइज। Now that is the way now today to go, because उसमें आपको ज़्यादा ना ऊंचा जाना है, ना एनर्जी कंजम्पशन होगी। आप अगर उस तरह से करेंगे तो आपको पेन की बचत होगी, क्योंकि आप गाड़ियों के लिए इतनी जगह नहीं छोड़ेंगे। So you have to just refashion it's something called eco-urbanism. That eco-urbanism I relate to traditional urbanism, जो हमारे पास पुराने सारे तरीके मौजूद हैं, हम क्यों नहीं उनको स्टडी करके कर रहे हैं? सही। एक तो ये बड़ा। दूसरी बात आपने जो की कि अर्बन फ्लडिंग, अर्बन हीट आइलैंड्स इतनी ज्यादा हैं कि रहना मुश्किल है। लेकिन आप समझिए, अगर आप देखो बेटा हर तरफ, तो क्या हाल है अभी? हर तरफ सारे जमीन तो आप लोगों ने कंक्रीट से भर दी है। बिल्डिंग्स हैं, उनसे भी आपकी हीट एमिशन हो रही है, वो भी कंक्रीट से भरी हुई हैं। और सवाल ये है कि जमीन क्यों नीचे पानी जा रहा है? क्योंकि हमने एक्वाफर को रिप्लेनिश नहीं किया। हम सारा पानी जो आता है वो समंदर में फेंकते हैं, और लोग कहते हैं कि नालों को ठीक करो, नालों में पानी डालो, और फिर वो जाएगा कहाँ? समंदर में जाएगा। मैं तो कहती हूँ, अगर आप लोग मेरा डेंसो हॉल रागुजर जाके देखें, जो एक्सपेरिमेंटल में थी, मगर इट्स कॉल्ड द जीरो कार्बन स्ट्रीट इन डेंसो हॉल नियर डेंसो, वहाँ पे आप देखिए, वहाँ कोई अर्बन फ्लडिंग नहीं हुई। वहाँ इट्स जीरो कार्बन, गॉट नो सीलो कंक्रीट। वहाँ पे एक्वाफर वेल्स हैं, वहाँ पे प्लांटेशन है, वहाँ पे हवा बदल गई, वहाँ परिंदे आते हैं। कोई हमने समंदर में नहीं फेंका। हमें पूरा सब कुछ रिवैम्प करना होगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप क्यों हर जगह कंक्रीट से भर दिया है? कंक्रीट को खत्म करें, यानी अगर रिवैम्प किया जाए। अच्छा यास्मीन लाई साहब, अनफॉर्चुनेटली आप जैसे लोग बहुत सारे मौजूद भी हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि कम लोग हैं जो सोच के तहत काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स, उन सारी चीज़ों पे बहुत फोकस किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट की प्रेफरेंस भी उस तरह से नहीं है। आपने जो एक मॉडल तैयार किया है, जिस तरह से आप बता रही हैं जीरो कार्बन वाला मामला, अब डू यू रियली थिंक कि अगर स्टेट लेवल पे इस चीज़ को अडैप्ट किया जाए तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं? जो क्लाइमेट चेंजेस के मामलात हैं उसको भी हम केटर कर सकते हैं, और दो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इतनी जल्दी होप नहीं पाएगा ये। बेटा डेफिनेटली स्टेट अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, अगर वो समझ के करे तो। लेकिन प्रॉब्लम है कि पॉलिटिशियंस को सिर्फ हाई विजिबिलिटी चाहिए ना। तो अभी हमें बदलना होगा तरीका सबके सोचने का। और मैं तो, मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग खुद उठ के क्यों नहीं ये चीजें कर रहे हैं। मैंने एक बना के दिखा दी, खुद बनाई ना, उसमें भी जरूर मेरे पास कोऑपरेशन थी डीसी की और बाकी उनके इदारों की, जिन्हें अपना काम किया है जो हमेशा होना ही चाहिए था। लेकिन मैंने सारा इन्वेस्ट किया, हेरिटेज फाउंडेशन ने किया, हमने बना के दिखा दी कि हो सकता है। और वहीं के लोग उसको संभाल रहे हैं। वी हैव टू डेवलप स्टेक इन आवर सिटीज। लेकिन जब लोगों के लिए आप माहौल बेहतर करेंगे, उनके लिए करेंगे, तभी वो स्टेक पैदा होगा। हमें स्टेट की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमारा भी कुछ है। लाली साहबा, जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से एनीथिंग दैट यू लाइक टू से, लोगों का इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या कर सकते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए इन लास्ट 1 मिनट? Well, I think women should come in the forefront. हमें बहुत सारी चीजें हैं, हम पौधे उगाने शुरू करें, हम सब्जियां उगानी शुरू करें। हम क्यों सफर कर रहे हैं? ये हर जगह, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल हो, वहाँ हो सकता है। आप जाकर देखें, जहाँ हमने 4,500 अभी घर बना दिए ना सिंध में सैलाब के बाद से, वो लोगों ने मिलकर बनाया है। उनको सिर्फ मैं चीजें देती हूँ, सिखाती हूँ। लोग तैयार हैं। आज आपका मुल्क कमाल का है, लोग कमाल के हैं, वो करने को तैयार है। खुदारा उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं, वो कुछ करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपसे बात करके हमेशा बहुत लगता है, बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है, और आप हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अल्लाह आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही करती रहें और इंस्पिरेशनल रहें लोगों के लिए।